हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स मेथड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन पर। तो ये एक नई मेथड है टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस या कहूं मैं आपका कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि क्या कंडीशन होंगी जिसके बाद न्यूटन्स मेथड अप्लाई हो सकती है। देखो, न्यूटन्स मेथड हर बार अप्लाई नहीं होगी, तो कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल होंगी न्यूटन्स मेथड के लिए। नंबर एक, बात होनी चाहिए एट दी ओरिजिन की, यानी कि जो पॉइंट होगा जिस पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 0,0, क्योंकि ओरिजिन पर बात होनी ओनली एट ओरिजिन। नंबर टू, ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मस्ट बी टेंजेंट एट ओरिजिन फॉर दैट पर्टिकुलर कर्व। यानी आपने ये याद रखना है कि आपका या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस टेंजेंट का काम करने चाहिए एट ओरिजिन, उस कर्व के लिए, उस गिवन कर्व के लिए। समझ गए? दो कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। यही दो कंडीशन अगर एप्लीकेबल हैं, ये दो कंडीशन अगर आपका क्वेश्चन में दी हुई है, तभी आपका हम न्यूटन्स मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूटन्स मेथड अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो मैं पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूं कि न्यूटन्स जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से डील करते हैं जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है टेंजेंट होती है। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपका नंबर एक फॉर्मूले की बात करूंगा जो एक्स एक्सिस एज ए टेंजेंट जब बिहेव करती है तब। ठीक, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन फॉर गिवन कर्व। तो गिवन कर्व के लिए अगर एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, तो उस टाइम पे हम आपका फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं वो देख लीजिए। ठीक है, रो इक्वल टू लगेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। ये फॉर्मूला हो जाएगा कब? जब एक्स एक्सिस जो है बिहेव करेगी एज ए टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना? ठीक, अभी मैं आपका क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। नंबर टू, वाई एक्सिस अगर आपका टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या है कि एक बार एक्स एक्सिस टेंजेंट है और एक बार वाई एक्सिस टेंजेंट है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से हम पता कर पाते हैं कि एक्स एक्सिस टेंजेंट है या वाई एक्सिस टेंजेंट है उस पर्टिकुलर कर्व के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन उठाते हैं फिर बात करते हैं इस पर। ठीक है, चलिए जी। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। देखो, एट ओरिजिन बोलते ही पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया है ना, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हम देख लेंगे कि है कि नहीं। कर्व दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2x² प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कर्व आपका गिवन है। तो पहले चेक करते हैं कि ये आपका इस कर्व के लिए ओरिजिन पर कौन टेंजेंट बनने वाला है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, या उनमें से कोई भी नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मिनिमम डिग्री वाली टर्म को उठा लो। मिनिमम डिग्री वाली टर्म को उठा लो। देखो, फर्स्ट वाली टर्म की जो पावर है वो 3 है, सेकंड की भी पावर 3 है, थर्ड की पावर आप देखेंगे तो 2 है। तो सबसे कम जो है वो है 6y, उसको 0 पुट कर दो। तो वहां से हमें मिला y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 का मतलब आप जानते हैं कि अगर इस x एक्सिस की जो इक्वेशन है ना, वो एक्चुअल में क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और जो y एक्सिस है इसकी जो इक्वेशन होती है एक्चुअल में x इक्वल टू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि y इक्वल टू 0 मतलब है x एक्सिस एज अ टेंजेंट। तो यानी कि इसके लिए क्या, कौन टेंजेंट बनने वाला है, x एक्सिस इसका टेंजेंट बन गया अगर y इक्वल टू 0 आ गया तो। अगर इसी की जगह पे x इक्वल टू 0 आता तो y जो है इसके लिए क्या बन जाता, टेंजेंट का काम करना स्टार्ट कर देता। क्लियर है? इतना समझ आ पा रहा है? ठीक, अब इतना समझने के बाद ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो, एट ओरिजिन पूछा था, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट बन चुका है। अब यहां से आगे कैसे क्वेश्चन करना है वो देखिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2x² प्लस 6y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो। अब इस पूरे क्वेश्चन में ना कोशिश करो कि आपका न्यूटन्स का पहला जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, रो इज इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x² अपॉन
2y। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y जैसा कुछ बना दो। तो मैंने क्या किया, जहां जहां एक्स स्क्वायर की पॉसिबिलिटीज हैं उनको मैंने अलग अलग कर लिया, देखो ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगला काम आपका क्या है, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, 2y से डिवाइड कर दो। 2y से डिवाइड करोगे अगली लाइन में तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और इंटू कौन x प्लस वाई क्यूब अपॉन 2y माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2y और प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2y। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर 2y से डिवाइड कर दिया। अब आपको समझ आता है कि बाहर क्या यूज हुआ था, इसके लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो राइट में तो जीरो है तो इफेक्ट नहीं पड़ना उस पर, लेफ्ट में लेकिन हमारा काम कर जाएगा, जो चीज हमें चाहिए वो बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट ली मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इंटू एक्स। ठीक है, इस पूरे पे लिमिट लग गई, प्लस लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, समझ लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये बन गया वाई क्यूब अपॉन 2y और माइनस 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y प्लस 6 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो y अपॉन 2y इक्वल टू जीरो। राइट में तो जीरो था ही ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां आ जाओ, ये प्रोडक्ट में ना लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो प्रोडक्ट में अगर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और इनटू में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये x। क्लियर हो गया होगा इतना? प्लस यहाँ आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो का कोई काम ही नहीं है क्योंकि सेकंड टर्म में x है ही नहीं, तो लिमिट जो है वो x के लिए है, तो इसका मतलब यहाँ कोई काम नहीं है इसका। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये चीज आ जाती है वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस थर्ड टर्म में 2 लिमिट ऐसी रख दो इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और फोर्थ टर्म की मैं बात करूं तो यहां भी x है नहीं, तो इसका मतलब इसे कोई इफेक्ट नहीं करना है इसने, तो 6 अपॉन 2 आ गया इक्वल टू जीरो क्योंकि y से y कट चुका है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन है इधर देख लो जल्दी से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y को आप क्या लिख सकते हैं, रो, और यही तो आपको फाइंड करना है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट वाले में रो इनटू जीरो हो गया क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एट ओरिजिन की बात चली, ध्यान से सुनिएगा, एट ओरिजिन की बात चली तो एक्स और वाई की जगह लास्ट में क्या पुट करना है, एट द एंड जीरो, तो वाई की जगह मैंने जीरो पुट किया तो जीरो अपॉन टू अगेन जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू ये पूरी जो चीज है ये एक्चुअल में क्या है, रो, और प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो ये दोनों टर्म तो पहले की जीरो हो गई, तो बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आ गया रो इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सिंपली अगर आपसे कर्वेचर पूछता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप जस्ट रेसिप्रोकल करते और आंसर आ जाता आपका 2/3। इतना समझ आ गया होगा? क्लियर है चीज? ठीक, तो इस तरह से डील करनी है कि आपका अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूटन्स फॉर्मूला लग सकता है तो उसके लिए आपने क्या ध्यान देना है, दो चीजों पे फोकस करना है। नंबर एक की बात होनी चाहिए एट ओरिजिन की, और नंबर दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से कोई एक उसके लिए टेंजेंट बन जानी चाहिए, कहां पर, एट ओरिजिन पर। ठीक, और उसके लिए आपने क्या करना है, मिनिमम जो डिग्री टर्म है आपकी, मिनिमम डिग्री टर्म मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, मिनिमम डिग्री टर्म को आपने जीरो पुट कर देना है, और अगर मिनिमम डिग्री टर्म को जीरो पुट करने के बाद आपका रिजल्ट y इज इक्वल टू जीरो आता है तो x एक्सिस जो है टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, और अगर इसकी जगह पे आपका x इक्वल टू जीरो आ जाता तो y एक्सिस जो है वो टेंजेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती, तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता। फॉर्मूले में क्या आता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वाई स्क्वायर अपॉन 2x आ जाता। बस इतना सा आपने काम करना है, लेकिन इस ये जो है ये मेथड जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही अप्लाई हो सकती है। तो अगर बात करें एग्जाम की तो एग्जाम में ये मेथड बहुत कारगर है, क्यों, क्योंकि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। क्लियर? चलिए, तो ये कहानी, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी, और अगर चीजें समझ आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।